घर में अपना सपना को धोकर आई थी, उसका भी करना शुरू हो गया। देख रहा हूं कि दरवाजा खुला पड़ा है, सारा सामान बिखरा है। ना तो चाचा जी का पता है और न मेरी रोशनी का पता है। सब लोग कहां चले गए यार? आवाज लगाता हूं, हो सकता है इधर उधर कहीं गए हो। अरे चाचा जी, लड़की बनती बन के ले जाने से 10 रुपये मिले थे। अब दोबारा महाराज जी नहीं उतर के आओ, हम मारा समझा। सजवे से बहुत अत्याचार करे है, पिट्टी करता है, किसी का पता नहीं है। अरे भैया क्या हुआ? कहे तो जो चिल्ला रहे हो। घर का दरवाजा खुला है, सारा सामान बिखरा है, किसी का पता नहीं है। सब लोग कहां चले गए यार? अरे भैया क्या बताओ आपसे, आज तो गजब हो गया भैया। क्या हुआ भैया? अरे एक जी करता है बता दो, एक जी करता है कैसे बताओ भैया। क्या बात है? फिर सोचता हूँ नहीं बताऊंगा तो आप कैसे जानेंगे? सही बात है। अरे भैया आप तो बर्थडे निमंत्रण में चले गए थे। हाँ हाँ, आप घर पे थे नहीं। हाँ, चाचा भी खेतों में काम करने के लिए चले गए। क्या हुआ? अपने घर पर आज ठाकुर भूपत प्रताप सिंह आया था। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह आया था? हाँ भैया। भाभी माँ घर में अकेली थी। हाँ, अकेली पकड़ भाभी माँ से उल्टी सीधी बात करने लगा। हाँ, और भाभी माँ ने ठाकुर की बात को नहीं माना। हरामखोर गुस्से में आकर भाभी माँ को घसीटते हुए अपनी हवेली में
वाह रे ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। देखो रुकना ठीक नहीं है, चलो इसी वक्त हम लोग ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली। चलिए भैया आओ, चलिए देर मत करिए। अभी तक जल्लाद ऐसा संदेश लेकर नहीं आया कि उस हरामजादी लड़की का कत्ल किया कि नहीं किया। और तो हमारी चौधरी ठाकुर साहब, कितना वक्त गुजर गया और जल्लाद ने कहा था कि मैं एक घंटे में कत्ल करके आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं। बाबू जी कुर्सी लगाए, हम उसका साले का इंतजार करूंगा। चलावत है ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली यही है। यही है, यही है। आप कौन है? तुम कौन हो? अरे मैं उनका नौकर, उनका आदमी हूँ। उनका आदमी हो? अरे यार उनका आदमी नहीं, उनका नौकर हूँ। हरवा चरवा है। हाँ हाँ भैया, हरवा चरवा है। बताओ ठाकुर भूपत प्रताप सिंह है, बैठे हैं हवेली में। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिलना चाहते हो? हाँ मिलना चाहते हो? हाँ आओ मेरे साथ। ठीक है चलो। क्या करे? अरे ही ठहरा यार, यानी यही रुको। हाँ हाँ रुका भैया। ठाकुर साहब एक इंसान आया है, आपसे मिलना चाहता है। बुलाओ। अरे भाई साहब इधर आओ। ठाकुर भूपत प्रताप सिंह जयशंकर। तुझसे नहीं पूछूंगा कि तू कौन है, सबसे पहले ये बता तेरी औकात कैसे हुई? ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली में जूता पहन के आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? गुस्ताखी माफ हो। जूता पहन के कैसे आया हवेली में? गुस्ताखी माफ हो। आपकी हवेली का नियम कानून मुझे नहीं मालूम था। अब मालूम हो गया? मालूम हो गया। जब जूता बाहर उतार गया। ठीक है, अगर आपको जूता से इतराज है तो मैं जूता उतार दे रहा हूं, उसमें बहुत सी बड़ी बात। अब ठीक है, अब बोलो कौन हो, यहाँ क्यों आए? बोल। मेरा नाम कुलपत सिंह है। क्या कहा? तेरा ही नाम कुलपत है? हाँ मेरा ही नाम कुलपत है। ये बता कुलपत, और अचानक तुझको ठाकुर की हवेली कैसे याद आ गई? और मैं बोल यहाँ क्यों आया है? बिरजू का भतीजा हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतने आदर्श नाम लेना बिरजू साला का प्रधानमंत्री है।
आप मेरी पत्नी रोशनी को मेरे घर से उठा करके लाए हो, वो कहाँ है उसका पता मैं जानना चाहता हूँ। इस हवेली में जो भी गरीब दुखी आया है वो सर झुका के बात किया है। और तू आया ठाकुर भूपत प्रताप सिंह से ही सवाल जवाब कर रहा है। पहले गलती किया, हवेली में जूता पहन के आया। और दूसरी खता तेरी ये है कि हराम जाति बिजनौर एरिया के जितने भी गरीब हैं मेरे नाम से खौफ खाते हैं, और तू साला यहाँ हमसे ही सवाल जवाब कर रहा है। सुन बे, मैं हमेशा गरीबों को अपने जूतों की नोक पे रखता हूँ। मेरी बात सुन, मेरी निगाह में गरीबों की औकात केवल मच्छर और मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं है। सुन बे, लेकिन ठाकुर भूपत प्रताप सिंह, अपने दरवाजे पर कुत्ता भी शेर होता है। ठाकुर को जोश में नहीं लाना, वरना हम गरीबों को स्वागत जूता से करता हूँ। अगर तुम ठाकुर हो तो मैं भी ठाकुर हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि तुम जमींदार ठाकुर हो और मैं गरीब ठाकुर हूँ। यानी तुझको मेरी हैसियत और अपनी औकात का पता चल चुका है। मैं सराफा से तुमसे पूछ रहा हूँ। क्या गुंडगी दिखाएगा क्या बे? अभी मैं सराफा से पूछ रहा हूँ, क्या करेगा? नहीं तो मैं और तुम्हारे खिलाफ दर्ज करवाऊंगा और पुलिस प्रशासन लेकर के आऊंगा, तब तुम बताओगे कि मेरी पत्नी रोशनी कहाँ पर है। स्वामी जी, ये कौन आदमी है जो आपके नाम थाने जा रहा है FIR लिखाने? नहीं। ये साला बेजुआ का लौटा कोई फतवा आया है। क्या कहा? बेजुआ का लौटा कोई बतिया है? क्या करने आया यहाँ? अपने बीवी का पता पूछ रहा है। तो आपने क्या? मैं बताने से इनकार किया। बहुत अच्छा। तो कह रहा है बाबू साहब मेरी बीवी को पता नहीं बताओगे, तो मैं जा रहा हूँ थाने FIR लिखवाने। स्वामी जी, इसे कहने दो। मैं इसे थाने तक नहीं जाने दूंगी, ये मेरा वादा है। क्या कह रही हो?
कहिए स्वामी। वो थाने तक ना पहुँचे, नहीं पहुँचेगा, तो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है। और इसने तुम्हारे पति परमेश्वर का अपमान किया है, बहुत बड़ा मेरे शान शौकत में साला दखल अंदाजी किया है। इसको ऐसी सजा देना कि साला ठाकुर को कभी भूल ना पाए। देखिए स्वामी जी, जैसे आप कह रहे हो मैं वैसे करूंगी, लेकिन इसे मैं थाने तक नहीं पहुंचने दूंगा। नहीं जाना है साला। दोस्तों, ये रहा ठाकुर भूपत प्रताप सिंह। कोई भी मेरे दुखिया इस बिजनौर का सर उठाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। चलता हूँ। चलिए स्वामी जी। लाल मली प्रधान एवं लोहिया सिंह प्रधान दोनों शहवान की तरफ से 21 रुपए पुरस्कार होता है। कह रहे हैं कि भैया तय के माइक में बोला क्या करा जैसे सुना है। ठीक है भैया, सब बोली है। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। ही आवा हो बेटवा कुलपत, ही आवा ई बतावा बेटवा, रची रची बात में काहे बड़े थान है जा रहा बेटवा। हम अपने दुल्हनी के पता इनसे पूछते रहे। देखा बेटवा, यह तो बड़ी गलती कही है। जब तो ठाकुर भूपत प्रताप के पास चला गया। अच्छा का बेटवा, अगर दुल्हनी खाल अपने पूछे के रहा तो श्रीमती शेरते सिंह ठकुराइन के पास आए होता, सारी बात हम बताए दे। जानता है बेटवा, रच रच में हमारे स्वामी जी तुरंत ही लाते जूतस मारे लगे। अरे हमका क्या पता रहा ठकुराइन कि तू इतनी बड़ी धर्मात्मा है, उसार इतना बड़ा कुठारी है। हे बेटवा, देखा उल्टा सीधा जी बोला बेटवा, हम जानते ही तुम्हारी मजबूरी परेशानी सब समझते ही अपने दुल्हनी के याद में वियोग में तब परेशान। अरे कहे बेटवा, अगर हमारे दुआरे आइया बेटवा श्रीमती शेरते सिंह ठकुराइन के, तो हम जवन कही बेटवा उतना कराओ करे बात तोहरे दुल्हनी खाल बताए दे। क्या कहा है बतावा है बेटवा, अगर आई गया है तो चला जा हवेली में नल लगा बा, वही हवेली के अंदर चला जा बेटवा। यानी अपन हाथ पैर धो लिया, मुंह धो लिया, ओकर इत्मीनान से हो जा बेटवा। आवा तोहरे दुल्हनी खाल हम बताए दे, तुरंत चला जा। तब ये बेटवा जानता है तोहरे बड़े बेटवा जब अच्छे जुलाई संथाई जावा तो तोहरे बड़े ये गिलास शरबत बने पी बेटवा पी लिया, नहीं तो जाएगा गाँव देश में यह कहा गया कि ठकुराइन खिया गए है श्रीमती शेरते सिंह ठकुराइन एक गिलास पानी न पूछे। मान लगे पानी शरबत तो न पी तो न बताबू। देखा बेटवा, हमारे दुआरे जेवत है ओकर पानी छोड़ हम शरबत पी आई थी, बिना शरबत पिया बेटवा कबले दुआरे नहीं जाएंगे या हमारे ठकुराइन के दुआरे आए है। खैर पानी तो न पी तोहरे दुआरे, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी है बेटवा, पहले हाथ पैर धो के आवा तब ले तोहरे बड़े शरबत तैयार ठीक है, हम हाथ पैर धो के आवत ही शरबत तैयार के तैयार के भी बेटवा पी ले हाँ करे बात तोहरे दुल्हन चा पैदा है बेटा। हिजरो के नाती इनके बाप के दाढ़ी में कुलपति और नदी गाड़ू बतावा लेकर इतनी बड़ी दहशत नाती के मजार कि हमारे स्वामी जी के खिलाफ थाने जाता है रिपोर्ट लिखा हुआ है। बतावा तोहरे सामने ऊपर कोई बड़ी बाजार बतावा सोचा तोहरे खिलाफ जाता है रिपोर्ट लिखा हुआ है, तोहरे खिलाफ जाता है थाने में रिपोर्ट लिखा है। लिखा हुआ भगवती दारू यार रिपोर्ट लिखा हुआ है। देखा है बेटवा, एक काम करा पड़ता जितना कही उतना तो सुना है। हमारे नौकर है, तू आज चला जा हमारे कमरे में। अच्छा तोहरे कमरे में? हमारे कमरे में चला जा बेटवा। हमारे कमरे में जब लिया जा गया तो देखा अच्छी अलमारी है बेटवा। अच्छा अलमारी में जब अलमारी खोलना बेटवा तो देखा वो प्रकाश ना तूने की छोड़ के गाँव खबर छोड़ के गाँव खबर बा वही जाते है गाँव रखे ही धीरे से बतावा कहीं क्यों जाने ना पाए बेटवा हल्ला जिन बचाए रखिया का बताओ बेटवा चैतवा के महीने में ला रहे गेहूं कटत रहा लाए है सिलफास लेकिन आज वो कोई काम पड़ गया है। एक काम करा बेटवा कुलपति लगा हाथ पैर धो गए तो चला जा हमारे कमरा में वह अलमारी खोल के पुड़िया जहर बा वह लेके तो जहर चलाओ लल्लू हाथों वाले यार आवा तू चला जा चला जा तू सेठानी कमरा में
और चला जाएगा धुआं की अलमारी धरीगा। हमारी बात जब अलमारी खुल गए ना तो वो छोड़ के गौखा बा। नाम के हाँ नान की। और वही गौखा देख लो ना सेठाई के गौखा देखो दो गोली रखी बा। अब रहेंगे कब हाँ हमारे गौखा में भरो अलमारिया के अलमारी के गौखा में हाँ पगल घंटी का हारे नहीं चला जा वही कुछ हिस्सा फांस के गोली रखी बा। तू जाने न पाओ जल्दी लेके आओ। तो अरे गिलास पानी जल्दी लेके आओ मैं कुल बतियाएंगे हमारा काम करेंगे जल्दी आओ और जल्दी आओ अगर आई बात है बेटा तुम्हें सरबर बना कभी पिया है कि कैसे नदी गया थाने जात हो ओकरे बात के लाई दे रे हां लाई दे जहर वो लाई जरूर या आया चले आ ये नहीं तो बतियाइए ला जल्दी छोड़ दीजिए ना पियाइए का भरे अब है हम हो पता नहीं सुलन से पुलन अरे तने पुण्य दिया में भगवती गाड़ू नहीं के छेड़ के मर जाता है मर जाता हमारे घर दुआ के दूसरा ना पर है ले भेड़ न बिगाड़ू सही बात अब है बेटा फुल पर अब जहां अब बेटा तोरे में सरबत आ रहा है अब ये सरबत ना तोरे को नहीं आज बता दे तो आइए बेटा हाथ पैर धोई के हाँ हाँ हाथ बार हो गया देखा बेटा शरबत तैयार है बेटा बहुत बढ़िया शरबत बना बा ये पी ले तो हाथी बा कौरे से संतुष्ट हो जाए तोरे दुल्हनी खाल बता दे अपने घरे तू आराम से जा ये तो बड़ा मखमैला कलर है यार। अरे तो का मालूम होने चाहिए हैं? कि बंदा वाले के घर आता है हैं? एमा पेट का शरबत है बे यार ऐसा नहीं है एमा टकराए दोनों ने वो काट काटे हैं ए बेटवा ये भगवती गाड़ा पागल नौकर बा जनते हैं एका कहे कि जान निबुआ रखा बा फिर निकाल ले आधा चाकुस काट के वो आधा गिलास को एक लोटा बढ़ाया है आधा नींबू बना दे ये भगवती गाड़ा काट के हम दोनों ने मुइया धरे रहे हमारे दोनों ने मुइया गाड़ दे क्या करूं ठकुराइन बड़े बड़वारे खिया अगले पागल रहबई करती हे बेटवा आगर पागल का गुजारे हो पागल खिया नीक मनई है तो अपने मिजाज में रहिए पागल के चाहे मार करिए चाहे गोबर करावा चाहे वो सिसानी भूसा करावा चाहे जवन करवावा अगले कैसा कहते बेटवा सरे मनई है तो दिन में काम करिए संझत कहिए पैसे का चली तो कोई चाहे जिंदगी एक लाख जूता मारब तब भगवती गाना हमारे